It's not just a signal, it's a warning. तो बैटमैन की मूवी आ चुकी है और बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन टेंशन मत लो क्योंकि एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। तो वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो इतना हवा बना हुआ था इस मूवी का, ये मूवी अपनी हाइप पे खरी उतरती भी है या नहीं। तो हेलो सुपर इंडियंस, मैं हूँ सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रॉब्लम की। तो ये मूवी उस टाइम से स्टार्ट होती है जब ब्रूस वेन को गॉथम में विजिलेंटी बने 2 साल हो चुके हैं। तुम्हें पास्ट के बारे में थोड़े बहुत इंडिकेशंस मिलते रहते हैं, लेकिन वो बस इस मूवी के प्लॉट के लिए है और वो स्टोरी लाइन बैटमैन ईयर 1 से काफी सिमिलर थी। तो ये मूवी स्पेशली बैटमैन फैंस के लिए बनाई गई है जो या तो उसकी कॉमिक्स पढ़ चुके हैं या एनिमेटेड शोज या मूवीज से उसे जानते हैं। तो नॉर्मल ऑडियंस को ये थोड़ा डिफरेंट लगेगी बाकी बैटमैन मूवीज से, लेकिन अगर तुम क्राइम थ्रिलर मूवीज पसंद करते हो तो ये मूवी तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगी। इस मूवी में साफ साफ दिखता है कि मैट रीव्स ने बैटमैन कॉमिक स्पेशली ईयर 1 से काफी इंस्पिरेशन ली है। इसमें बैटमैन ब्रूटल है, वो हमेशा डेस्परेशन में रहता है और पूरी मूवी के दौरान तुम्हें ये बता दिया जाता है कि वो वेंगेंस है, कोई हीरो नहीं। पर इसके साथ साथ अभी उसके पास बस 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो चाहे फाइट में हो या किसी और जगह वो गलतियां करता रहता है क्योंकि वो अभी एक्सपीरियंस्ड बैटमैन नहीं है। पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होता रहता है कि कैसे एक विजिलेंटी, एक मॉन्स्टर, एक डर का प्रतीक एक हीरो में चेंज होता है और इस गॉथम सिटी के लिए होप रखता है। और इस चीज का बेस्ट एग्जांपल ब्रूस वेन का मोनोलॉग है। मूवी के स्टार्टिंग में जब वो अपने बारे में बोलता है तो तुम्हें महसूस होता है उसका गुस्सा, उसकी नफरत, उसका डेस्परेशन क्रिमिनल्स के अंदर अपना डर भरने का। और उसकी एंट्री से पहले ये प्रूव भी कर दिया जाता है। और मूवी के बीच में कुछ पल के लिए वो खुद सेम डर को खुद के लिए भी महसूस करता है। पर मूवी एंड होते होते उसका मोनोलॉग चेंज हो जाता है होप की तरफ, एक दूसरे की हेल्प करने की तरफ। वो फाइनली गॉथम सिटी में क्राइम के अलावा उसके अच्छे फ्यूचर के लिए भी देखने लग जाता है। मैट रीव्स ने ईयर 2 बैटमैन को बखूबी पर्दे पे उतारा है और उस पर पैटिंसन की एक्टिंग। अब मैंने कुछ लोगों की कंप्लेन सुनी है कि वो ब्रूस वेन को उतना पर्दे पर नहीं दिखाते, तो जब तुम मूवी देखोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। अभी तक ब्रूस अपनी डार्कनेस में जी रहा है और मूवी के एंड तक भी उसे उम्मीद की रोशनी नहीं दिखती। अभी भी ये वही बच्चा होता है जिसने अपने मॉम डैड को अपने सामने मरते देखा था और उन सब क्रिमिनल्स के अंदर डर भरना ही उसका मिशन है। वो उस जानवर की तरह है जो अपनी गुफा से बाहर आता है सिर्फ और सिर्फ शिकार के लिए और उसे बाकी किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। तो ब्रूस वेन का कम दिखना मूवी के लिए कोई माइनस पॉइंट नहीं बल्कि प्लस पॉइंट है। अब इस मूवी का जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो इसके डायलॉग्स हैं और इसका म्यूजिक। सारे के सारे डायलॉग्स बहुत ही सोच समझ कर लिखे गए हैं और उन सब में गहराई है और सभी एक्टर्स ने उन डायलॉग्स की डिलीवरी इतनी अच्छी तरह की है कि तुम उन्हें अपने अंदर फील कर पाओगे। और इसमें एक सीन में ही सही पर बैटमैन ने अपने नो किलिंग कोड का मेंशन कर दिया जो उसे कॉमिक एक्यूरेट बनाता है कि वो एक क्रिमिनल को बचाने के लिए भी किसी भी खतरे का हिस्सा बन सकता है। और इसकी सिनेमैटोग्राफी कितनी खूबसूरत थी ये तो हम इसके ट्रेलर में ही देख चुके थे और उसके अलावा इसके एक्शन सीन्स ग्राउंडेड होने के बावजूद भी जॉ ड्रॉपिंग थे। इसके चेजिंग सीन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और ऊपर से बीजीएम, ये बैटमैन मूवी आपको आर्खम गेम्स की पूरी याद दिला देगी। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो ईयर 2 के हिसाब से बैटमैन की राइटिंग बहुत डीपली लिखी गई है। कैसे वो सिटी के मॉन्स्टर से नहीं बल्कि खुद के मॉन्स्टर से भी लड़ रहा होता है और कैसे उन्होंने बैटमैन को न सिर्फ बैडास बना के बल्कि एक डिटेक्टिव जीनियस भी बनाया। इस मूवी ने दिखा दिया कि बैटमैन को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव ऐसे ही नहीं कहते। अल्फ्रेड के डार्क नाइट मूवीज के जैसे उतने सीन्स तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि लाइव एक्शन में हमें कभी भी बुरा अल्फ्रेड नहीं देखने को मिल सकता। और गॉर्डन की बैटमैन के साथ जो केमिस्ट्री थी वो हमें बड़े पर्दे पर आज तक देखने को नहीं मिली थी। मतलब ऐसा फील आ रहा था कि जैसे कॉमिक्स पर्दे पर आ गई हो। अब कैट वुमेन को लेकर मुझे थोड़े डाउट्स थे, लेकिन मूवी देखने के बाद ये क्लियर हो गया कि मैट रीव्स का फैसला सही था। अब तुम पाओगे कि बैटमैन की केमिस्ट्री गॉर्डन के साथ ज्यादा थी एज कम्पेयर टू कैट वुमेन जो कि इंटेंडेड था। अगर वो कैट और बैट की केमिस्ट्री पे वर्क करते तो मूवी का एक्चुअल प्लॉट मिस हो जाता। प्लस कॉमिक्स में भी बैटमैन और कैट वुमेन की फर्स्ट मीटिंग हमेशा अधूरी ही लगती है, जैसे तुम जानते हो कि वो कपल्स हैं पर फील नहीं करते। तो अब बात करते हैं रिडलर की। तो ये अब तक का रिडलर का सबसे बेस्ट अडॉप्टेशन लगा मुझे। वो एक साइकोपैथिक जीनियस है और उसने मूवी में भी यही दिखाया। पॉल की एक्टिंग हमेशा की तरह टॉप नॉच थी। रिडलर के रिडल्स और उसके डायलॉग्स जहां हमारे रियल वर्ल्ड से भी रिलेट करते हैं, वहीं कई डीप थॉट्स को भी कुरेद देते हैं। और ये बंदा बैटमैन को भी आउटस्मार्ट कर दिया। मतलब अगर किसी को जोकर पसंद है तो तुम्हें रिडलर में भी थोड़ा सा जोकर दिखाई देगा। और उसके अलावा मूवी ने कई सारे कॉमिक कैरेक्टर्स को भी यूज किया।
पेंगुइन का ज्यादा बड़ा रोल तो नहीं था, पर जितना भी था वो जैसा चाहिए था वैसा ही मिला। तो एक फुल्ली पैकेज बैटमैन मूवी है जो ग्राउंडेड फाइट सीन, बैटमोबाइल चेस सीन और डिटेक्टिव क्राइम थ्रिलर से भरी हुई थी। और तो और एक रियलिस्टिक सुपर हीरो मूवी जो अच्छी स्टोरी, ग्रेट डेवलपमेंट और बहुत ही मेहनत से लिखे और परफॉर्म किए गए डायलॉग से बनी हुई थी। अब इस मूवी को हर कोई रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सकता है क्योंकि क्राइम और पॉलिटिक्स हर जगह है। पर मैं बैटमैन फैन क्यों हूँ ये इस मूवी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। जब हमारे अंदर डार्कनेस इतनी भर जाए कि हम रोशनी देख ही ना पाए, जब हम हर दूसरे इंसान में बुराई ढूंढने की कोशिश करें और हम किसी न किसी तरह हमारे इमोशंस और प्रॉब्लम से लड़ते रहें, चाहे हम कितनी भी बुरी तरह क्यों न गिरे हों, तब भी हमें बस एक कदम उठाना चाहिए वापस खड़े होने को। हर किसी को बस एक साइन चाहिए होती है होप की, और वो काफी होती है हमें लंबे समय तक आगे बढ़ने के लिए। और बैटमैन ने हमेशा की तरह इस मूवी में भी बता दिया कि अगर वो अपने सेंस ऑफ मोरल को भूल के किसी को भी मार देगा तो उसमें और उस क्रिमिनल में क्या फर्क रह जाएगा। जैसे अगर हम खुद परेशानी में होने की वजह से किसी और का बुरा चाहें तो इसका मतलब हम खुद अपनी बुराइयों में खो चुके हैं। इस मूवी को इजीली 1 से ज्यादा बार देखा जा सकता है, तो इस मूवी को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। ये अब तक की वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन मूवी है। मैट रीव्स को लगता है कि वो इन कैरेक्टर्स के फैन है, तो वो इनकी स्टोरीज और इनके कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इस मूवी को आप जरूर देखो और इसका जो यूनिवर्स खड़ा हो रहा है उसके लिए एक्साइटेड हो जाओ। तो गाइज ये था दी बैटमैन मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ कि आपको ये मूवी पर्सनली कैसी लगी। तो इसी के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मे द फोर्स बी विद यू।